गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक को डिफाइन करने के बाद इसमें सेल्स के कॉम्बिनेशन, सेल्स के बीच रिलेशंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के बाद अब देखो आगे सर्किट्स को डिफाइन करने के लिए अब पढ़ेंगे हम इसमें किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ्स लॉज में फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल। और फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना, किरचॉफ्स लॉज को हम पढ़ते क्यों है, किरचॉफ्स लॉज क्यों कि जब इससे पहले हम किसी भी सर्किट में करंट को फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखो जब हम सेल्स के कॉम्बिनेशन, सेल की फंक्शनिंग को डिफाइन कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल जो एक सोर्स है उसका ईएमएफ या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन चीज़ों को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए या फाइंड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि जब सर्किट्स हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, जिन सर्किट्स में हम इजीली ओम्स लॉ को फॉलो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो जैसे जैसे तुम अभी तक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ओम्स लॉ का यूज करके, ओम्स लॉ को अप्लाई करके इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब ओम्स लॉ कहीं ना कहीं ओम्स लॉ की लिमिटेशंस स्टार्ट हो जाती हैं, इन सर्किट्स में हम ओम्स लॉ को यूज करके रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं, करंट फाइंड नहीं कर सकते हैं, तब जाके हम डिफाइन कर पढ़ते हैं आप किरचॉफ्स लॉज। देन देखो इसमें फर्स्ट आएगा किरचॉफ्स लॉज में किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या है? तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग किसी भी सर्किट में, ठीक है, जो करंट्स हैं, तो जंक्शन मीन्स जैसे हमने एक पॉइंट ओ इंडिकेट किया है, ओ दिस इज जंक्शन पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जितने भी करंट्स हैं, इन सब करंट्स का एल्जेब्रिक सम कितना होगा? 0, या सम ऑफ द करंट एंटरिंग टुवर्ड्स जंक्शन एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन, दोनों इक्वल होंगे। तो मीन्स कि I1 I2 एरो के अकॉर्डिंग अगर इंडिकेट करते हैं तो I1 I2 जंक्शन के टुवर्ड्स मूव कर रही है और I3 और I4 जंक्शन से अवे है। तो I1 और I2 का सम इक्वल होगा किसके? I3 और I4 के इक्वल। तो तब इतना तुमने ध्यान रखना है, सिर्फ जंक्शन फर्स्ट रूल या जंक्शन रूल, सिर्फ क्या, एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। 2 पॉइंट इसके साथ जो साइन कन्वेंशन के लिए होंगे। तो साइन कन्वेंशन में फर्स्ट, जंक्शन के टुवर्ड्स जो करंट्स होंगी, जंक्शन के टुवर्ड्स, साइन ऑफ द करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। जो करंट्स जंक्शन से बाहर की ओर होंगी उनका साइन नेगेटिव लेंगे और पॉजिटिव। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो तब समेशन आई या सिग्मा आई इक्वल टू 0 है तो कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2, जंक्शन के टुवर्ड्स हैं I1 प्लस I2, माइनस I3 I4 इक्वल टू 0। तो फिर देखो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस कितना हो जाएगा? I4। जस्ट अगर स्टेटमेंट को ध्यान रखना है तो स्टेटमेंट, इसे भी स्टेटमेंट नोट कर सकते हो आप लोग और इससे भी स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो इसका मीन्स जंक्शन के टुवर्ड्स जितनी भी करंट्स होंगी, ये सब इनका सम इक्वल टू अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। मेन पॉइंट इसमें फिर ये ध्यान रखना कि दिस लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज का कंजर्वेशन होता है। रिमेंबर फॉर 1 मार्क्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है तुम्हारे पास में? चार्ज का कंजर्वेशन होता है। इसी से चार्ज को फाइंड करो तो कहीं ना कहीं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4 भी मिलेगा। I1 इक्वल टू Q1 अपॉन I इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन T, तो Q1 अपॉन T। एक सेम टाइम को अगर कंसिडर करते हो, ठीक है, तो मीन्स इसका मीन्स जंक्शन पे ना तो कोई चार्ज लीप करेगा और ना ही कोई चार्ज, या ये कह सकते हो कि जंक्शन ना एक सोर्स की तरह काम करेगा ना सिंक की तरह काम करेगा, ठीक है। जितना भी चार्ज है तुम्हारे पास वो पूरे सर्किट में कंटिन्यूसली फ्लो होगा, राइट। नाउ सेकेंड रूल या लूप लॉ। लूप लॉ सेकेंड रूल,
पर्टिकुलर लूप लॉ बोला गया है, ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि किरचॉफ सेकंड लॉ एप्लीकेबल होगा, अप्लाई करोगे सिर्फ जब सर्किट क्लोज्ड होगा। अगर सर्किट ओपन है, कोई इस टाइप का क्वेश्चन आपसे इस टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता है कि सर्किट ओपन है और किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है, तो पहले आप लोग क्लियर करोगे कि सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होगा, सर्किट ओपन सर्किट के लिए अप्लाई नहीं होगा, सर्किट ऑलरेडी क्या है तुम्हारे पास, क्लोज्ड होना चाहिए, लूप लॉ। तो लूप लॉ यानी कि सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज्ड। तो फिर देखो स्टेटमेंट दो कंडीशन में स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हो, या तो बोलो कि across any closed circuit the algebraic sum of the changes in potential difference is equal to 0, ओके, समेशन सिग्मा डेल्टा v इक्वल टू 0, या तो इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो, क्या कहा, across any closed circuit या in any closed circuit the algebraic sum of the changes in potential difference is equal to 0, या algebraic sum of the EMFs is equal to the algebraic sum of the products of current and resistance। करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का algebraic sum उस सर्किट में जितने भी हमारे पास सेल्स हैं उनके EMFs के algebraic sum के क्या होगा, इक्वल होगा। दिस स्टेटमेंट, इस स्टेट या तो इसे तुम नोट कर सकते हो स्टेटमेंट, या ये। अब मेन है आपके पास कि अप्लाई कैसे करोगे सेकेंड लॉ को, कि जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होंगे उनमें अगर हमें करंट्स फाइंड करनी होगी किसी अक्रॉस, किसी लूप के अक्रॉस, रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, ठीक है, या सेल का ईएमएफ फाइंड करना होगा, तो तब इन कंडीशंस पे आप क्या लोगे, कैसे यूज करोगे, अप्लाई करोगे। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में साइन कन्वेंशन का यूज किया, बहुत सिंपल था, ठीक है, उसमें तो तुमने क्या ध्यान रखना कि करंट्स टुवर्ड्स जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन आर नेगेटिव। तो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, सेकेंड लॉ जब लूप लॉ अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट हम कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये क्लियर रखना कि कोई अगर ऐसा डिफाइन कर कि नहीं हमेशा क्लॉकवाइज, तो कंपलसरी नहीं है, आप क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लियर की किसी भी कंडीशन के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ट्रांसवर्स कर सकते हैं, हमारे ट्रांसवर्स की डायरेक्शन कोई भी किसी भी टाइप से हो सकती है। सेकेंड, ट्रांसवर्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर सेल्स के नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांसवर्स करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जब ट्रांसवर्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी तो ईएमएफ का साइन पॉजिटिव लेंगे, ओके। क्या, जब सेल्स के ईएमएफ के लिए अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रांसवर्स करेंगे तो ईएमएफ का जो साइन होगा वो क्या लोगे, पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। सेम रेजिस्टेंस को हम जिस डायरेक्शन में ट्रांसवर्स कर रहे हैं, जिस टाइप से ट्रेवल कर रहे हैं, अगर हमने करंट की डायरेक्शन भी सेम सपोज की है, ठीक है, यानी कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज रेजिस्टेंस इज ट्रांसवर्स, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट टेकन एज क्या, पॉजिटिव। तो तब करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट भी को भी क्या लोगे, पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो यहाँ पे तुमने दो चीज़ के लिए साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, फर्स्ट ईएमएफ, सेकेंड आईआर, इसके प्रोडक्ट के लिए, रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। सेल के नेगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे तो ईएमएफ का साइन पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को ट्रांसवर्स किया वही डायरेक्शन अगर करंट की भी है तो तब करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को भी क्या लोगे, पॉजिटिव। इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए अब मैं सर्किट को डिफाइन कर रहा हूं, तो देखना, फर्स्ट अगर मैं लिखता हूं इसमें इन क्लोज लूप या क्लोज सर्किट ए बी सी डी ए, तब जाके क्लोज्ड होगा। लूप एक पर्टिकुलर हमने सिर्फ यह वाला लूप लिया, तो ट्रांसवर्स की डायरेक्शन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। तो फर्स्ट E1 किस टाइप से ट्रांसफर किया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसे E1 पॉजिटिव लिख लो। फिर देखो सर्किट में ही अदर सेल क्या हमारे पास E2, तो E2 में हम जब
ट्रांसवर्स कर तो कहाँ से पॉजिटिव टू कहाँ जाओगे, नेगेटिव। इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 इक्वल टू, इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना। अदरवाइज फिर साइन कन्वेंशन चेंज भी हो सकता है। तो जो जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, एक मेथड ये है, ठीक है, मेथड चेंज हो सकती है। फिर E1 माइनस E2 इक्वल टू, फिर देखो रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के लिए इस कंडीशन में हमने सर्किट ड्रॉ करते हैं, हम रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ ट्रांसवर्स ऐसे ही किया, करंट की डायरेक्शन भी सेम है सपोज, तो कितना होगा I1 R1 अगेन। अब देखो रेजिस्टेंस के ट्रांसवर्स की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज, और करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस I2R2। फर्स्ट लूप में अप्लाई किया तो ये होगा तुम्हारे पास E1 माइनस E2 इक्वल टू I1R1 माइनस I2R2। ऐसे देखो नाउ इन क्लोज लूप फिर अगर D C F E D लेते हैं, इस केस में फिर से देखो सेल ऑफ EMF E2 नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा E2। फिर पूरे सर्किट इस क्लोज लूप में कोई सेल नहीं है तो E2 इक्वल टू, यहाँ देखो रेजिस्टेंस और करंट की दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू I2 R2 अगेन I2 R2, फिर R3 के अक्रॉस, तो टोटल करंट कितनी है, तो इसे I3 ले लो या I1 प्लस I2, क्योंकि पॉइंट C पे क्या हमारे पास जंक्शन, तो प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर अगर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करके या तो I2 फाइंड कर लोगे या I1 या R2 E1 E2। तो इस टाइप से सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। एंड लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, किरचॉफ सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। जिस टाइप से फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज का कंजर्वेशन होता है, तो सेम सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग किसका कंजर्वेशन होगा, एनर्जी का कंजर्वेशन। क्लियर? थैंक यू।